नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। अनलॉक के प्रथम दिन बाजारों में खूब रही चहल पहल। दुकानें खुलने पर दुकानदारों ने की प्रसन्नता व्यक्त। गांव चिकरालिया में अनुसूचित जाति के युवक की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। SC/ST मोर्चा पदाधिकारियों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। जिले में शीघ्र आरंभ होगा कृषि कॉलेज। अधिकारियों ने कॉलेज परिसर का निरीक्षण कर लिया, व्यवस्थाओं का जायजा। भाजपा ने किया जयपुर महापौर के निलंबन का विरोध। कलेक्ट्रेट में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरने पर बैठ सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। वसुंधरा जन रसोई अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने देवेंद्र पारिक के नेतृत्व में निर्धन बस्तियों में बांटा निःशुल्क भोजन। कोरोना महामारी से आई आर्थिक तंगी से संगीत कलाकार परेशान। जिला प्रशासन से की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय पर अनलॉक के प्रथम दिन आज बाजारों में काफी चहल पहल रही। दुकानदारों के अनुसार उन्होंने मंगलवार को गाइडलाइन की पालना करते हुए अपनी दुकानदारी की। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के तहत मंगलवार को हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन अनलॉक हो गया। इसके तहत टाउन तथा जंक्शन में दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखी गई। दुकानदारों ने मंगलवार सुबह 6 बजे से ही दुकानों की साफ सफाई आरंभ कर दी। 7 बजे दुकानें लगाकर ग्राहकों के इंतजार में तैयार हो गए। इस दौरान बाजार में ग्राहकों की काफी आवाजाही रही। दुकानदारों ने कहा कि राज्य सरकार ने दुकानों का समय सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक कर दिया। यह उनके लिए खुशी की बात है। इस दौरान गाँव के ग्राहक भी सामान खरीदने शहर आ सकेंगे। दुकानदारों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जो कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है वे उसका अक्षरश पालन करेंगे। दुकानदारों ने कहा कि वे उनकी दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को मास्क लगाकर तथा हाथों को सैनिटाइज करते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए सामान खरीदने और विक्रय करने का आह्वान करेंगे। देखो जी, 2 महीने दुकानें बंद रही है, जिसके कारण दुकानदार को काफ़ी घाटा है। सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं मिली है। जो भी बिजली का बिल भरा था वो दुकानदारों ने भरा है, पानी का भरा है, सारा घर का खर्चा होगा, बच्चों हो गया, सभी दुकानदारों के कितने पैसे लगे। और कोरोना की लड़ाई जो भी लड़ रहे हैं तो बेचारे सिर्फ दुकानदार लड़ रहे हैं। सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं मिली है। सरकार बिजली का बिल इनका माफ़ किया जाए, पानी का किया जाए और राहत इनको दी जाए। 10 से 4 दुकानें खुलनी चाहती है, उनको 2 घंटे का टाइम और बढ़ाया जाए। दुकानदारों को क्या करा, बहुत परेशान है जी। 2 महीने इनको हो गए जी बैठे हुए, उनका काफ़ी खर्चा हुआ है, लेबर को भी पैसे दिए हैं और काफ़ी टाइम भी बढ़ाया जाए। 45-48 दिन हो गए बंद हो गए, आज खोली है तो अब ग्राहकी तो है नहीं। बाकी राशन वाले का काम सही चल रहा था, अपना ही काम डाउन है। बाकी दुकानें आज खोली तो उसके बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं स्थिति। बस वो मोबाइल पे देखें, नेट पे ही से 4 बजे टाइम दिया। पट्टी आने पर टाइम लगेगा जी, आराम से टाइम लगेगा, 4-5 महीने लग जाएंगे आने में। ट्रैक यार धीरे धीरे आएगी, कदम जाती नहीं है। सबसे पहले तो मैं सरकार का और जिला प्रशासन का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने ये टाइम का परिवर्तन करके हमें 4 बजे तक की सहूलियत दी है। 11 बजे हमें बड़ी परेशानी होती थी और ग्राहक भी जो आते थे उनको भी बहुत परेशानी होती थी। सुबह जल्दी आना पड़ता था। हमारा काम ऐसा है जिसमें ग्राहक को प्रत्येक चीज़ दिखानी पड़ती है, सूट दिखाने पड़ते हैं, कपड़ा दिखाना पड़ता है, तो उसको समेटना, लगाना, देना, इसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। इतने में 11 बज जाते थे और सामान भी छोड़ के जाना पड़ता था। अब हम सरकार का और जिला प्रशासन का हृदय से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें 4 बजे तक का टाइम दिया और जो सरकार की गाइडलाइन है हम उसका पालन कर रहे हैं। मास्क का और नियत दूरी बना के रख रहे हैं और ग्राहक को भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे ग्राहक पहले सुबह सुबह आते थे वैसे आज भी सुबह सुबह ग्राहक आए हैं और अब थोड़ी सी दोपहर हो गई है तो दोपहर के टाइम थोड़ी सी गर्मी करके ग्राहक कम निकलता है। तो उम्मीद है भी पहले से बहुत बढ़िया है। 5-4 दिनों में ग्राहक पूरा जब बसें वगैरह चलने लग जाएगी तो शहर में ग्राहक अच्छी तरह आना शुरू हो जाएगा। व्यापार का समय जो 4 बजे राज्य सरकार द्वारा दिया गया है
इसके अंतर्गत व्यापारियों में बहुत उत्साह है। पहले जो 1.5 महीने के अंदर हम बंद व्यापार में थे, उससे काफ़ी हमें नुकसान लग रहे थे। अब धीरे धीरे व्यापार अपनी प्रगति पे आएगा। अच्छा दिन अच्छा है जी, व्यापार के लिए बहुत अच्छा दिन है। कोरोना कारण की सैनिटाइजर हमारी शॉप पर है। कस्टमर को पहले सैनिटाइज करवा के उसके फिर एंट्री दी जाती है। बिना मास्क के एंट्री नहीं है। गोले बनाकर व्यापार में उनको सब कस्टमर को दिया जा रहा है। परेशानी व्यापार की थी। हमारे साथ हमारे लेबर भी जुड़ी होती है, वर्कर है, मिस्त्री है, वो हमारे साथ अटैच में होते हैं। उस चीज़ की हमें परेशानी थी, बाकी कोई व्यापार चलता रहता है जी। गांव किकरालिया में विगत दिवस अनुसूचित जाति के एक युवक की हत्या करने वाले आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग को लेकर SC/ST समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। पुलिस मुर्दाबाद, विनोद के हत्यारों को फांसी दो, विनोद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, विनोद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गांव किकरालिया में विगत दिवस युवक की हत्या करने वाले आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार की जायज मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर SC/ST समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि गांव किकरालिया में विनोद मेघवाल नामक निर्दोष युवक की हत्या कर दी गई। विवाद का कारण बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का पोस्टर घर पे लगा होना था, जिसे दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा फाड़ दिया गया। इस मामले में पूर्व में राजीनामा हो गया था, परंतु दूसरे पक्ष द्वारा इस बात की रंजिश रखते हुए विनोद की 5 जून को हत्या कर दी गई। मृतक विनोद मेघवाल अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था, जिस पर परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी थी। अब परिवार से एकमात्र सहारा भी छिन गया। ज्ञापन में उक्त मामले की शीघ्र जांच करवा आरोपियों को सख्त सजा दिलवाने, मृतक की स्मृति में सरकारी खर्च पर गांव में बाबा साहेब का स्टेचू लगवाने, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाते हुए एक सदस्य को राजकीय सेवा में लेने, गाँव में भय का माहौल समाप्त करते हुए शांति व्यवस्था बहाल करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में अम्बेडकर नवयुक्त संघ के जिलाध्यक्ष महावीर चोपड़ा, तहसील अध्यक्ष सुमेर सिंह, शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष मनसुखजीत सिंह बंगा, प्रदेश अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ महावर, राष्ट्रीय युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव नारायण राम नायक, ओम प्रकाश, वेद प्रकाश, कुलदीप सिंह औलख सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान ज्ञापन देने आए लोगों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। परसों जो घटना हुई है वो बहुत निंदनीय हुई है। आए दिन मूल निवासी समाज पे, अन्य समाज में जो अत्याचार हो रहे हैं, उस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। प्रशासन को पूरी तरह से सख्ताई बरतनी चाहिए। और जो दिनों दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं, धार्मिक भावना, जातिवाद की भावना, आपसी द्वेष भावना से जो अत्याचार हो रहे हैं, वो भविष्य के लिए खतरनाक है। इसी सिलसिले में हम आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। जो अत्याचार हुए हैं उस पर अंकुश लगाएं। आज हमारा एक अम्बेडकरी मिशन का साथी विनोद कुमार हमारे बीच में नहीं है। उसका कसूर सिर्फ इतना था, उसने बाबा साहब का चित्र अपने घर पे लगा लिया और कुछ असामाजिक तत्वों को और विपरीत विचारधारा वालों को ये बात पसंद नहीं आई और उसके घर पे वो पोस्टर फाड़ दिया। तो कुछ समय बाद उसको बिठा के दोनों पार्टियों में राजीनामा करवाया पंचायत द्वारा, लेकिन ये बात उनको फिर भी हजम नहीं हुई। तो ये जो घटना घटित हुई है, उस अकेले साथी को खेत जाते वक्त एक कार द्वारा रोका गया, जिसमें कि ये अभियुक्त के अन्य साथी मौजूद थे। उसको हॉकी और बेसबॉल के डंडे और गंडासी द्वारा पीटा गया। प्रथम दृष्टया वो उसने भाग के अपनी जान बचाई और राजकीय अस्पताल रावतसर में उसको भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ उसको जवाब देने के पश्चात गंगानगर में उसको रेफर किया गया, तो वहाँ उसकी साथी की मौत हो गई। तो ये इस प्रकार की जो घटनाएं, हमारे संविधान निर्माता का चित्र लगाना यदि गुनाह है, तो इस देश की हालत को हम सही नहीं कह सकते। इस साथी के साथ ये जो घटना हुई है, ये घटनाएं पहले भी होती आई हैं। धोलीपाल में भी ऐसी ये घटना घटी बाबा साहब के पार्क को लेकर। हमने आज नवयुक्त संघ अम्बेडकर और राष्ट्रीय किसान मोर्चा, राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर और श्री गुरु रविदास महासभा की तरफ से श्रीमान कलेक्टर महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें हमने मांग रखी थी पीड़ित परिवार का जो साथी हमसे बिछड़ गया है, उसके परिवार को कुछ सहायता राशि उपलब्ध की जाए और एक उसके घर के मेंबर को राजकीय सेवा में लिया जाए और जो कोई रास्ते का उनका पुराना विवाद है उसको सॉल्व करवाया जाए। तो ये हमारी मांगे थी
हमारे कलेक्टर महोदय ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उन्होंने पूर्णतः आश्वासन दिया। जिले में शीघ्र ही राजकीय कृषि कॉलेज का संचालन शुरू हो जाएगा। इससे कृषि संकाय में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को शिक्षा का अच्छा माहौल मिल सकेगा। मंगलवार को संबंधित अधिकारियों ने प्रस्तावित कृषि कॉलेज स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कृषि प्रधान हनुमानगढ़ जिले में बहुत शीघ्र राजकीय कृषि कॉलेज का संचालन शुरू किया जाएगा। इससे कृषि संकाय में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को शिक्षा का अच्छा माहौल मिल सकेगा। कॉलेज संचालन को लेकर स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। इसी क्रम में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति RP सिंह ने मंगलवार को हनुमानगढ़ में प्रस्तावित कृषि कॉलेज स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कुलपति RP सिंह ने कहा कि सरकार की ओर से कोरोना गाइडलाइन में छूट मिलने तथा शिक्षा संबंधी नीति जारी करने के बाद कॉलेज संचालन की तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। इससे पहले कक्षा कक्ष, लैब, स्टाफ की नियुक्ति आदि व्यवस्थाएं पूर्ण करने में विश्वविद्यालय प्रशासन लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि पहले सत्र में 60 सीटें स्वीकृत की गई हैं। जेट के जरिए इन सभी सीटों पर अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। हनुमानगढ़ में राजकीय कृषि कॉलेज के संचालन को लेकर पहले वर्ष में 600 लाख यानी 6 करोड़ खर्च किए जाएंगे। कॉलेज में नियमित शैक्षणिक गतिविधियां संचालित करने के लिए कुल 30 शैक्षणिक व अशैक्षणिक पद स्वीकृत किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से वर्ष 2021-22 बजट घोषणा के तहत हनुमानगढ़ में राजकीय कृषि कॉलेज का संचालन टाउन में कृषि अनुसंधान केंद्र के पास होना है। इसके तहत भवन आदि मौजूद हैं। नवीन पदों की स्वीकृति जारी कर दी गई है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंतर्गत हनुमानगढ़ में राजकीय कृषि कॉलेज का संचालन किया जाएगा। हम जल्द से जल्द यहाँ के जनप्रतिनिधियों, यहाँ के माननीय विधायक डॉक्टर विनोद कुमार जी और श्रीमान अशोक चौधरी जी जो हमारे माननीय सदस्य हैं प्रबंध मंडल के, तो और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब का और श्रीमान कृषि मंत्री लालचंद कटारिया साहब का कि जिन्होंने यहाँ हनुमानगढ़ में कृषि महाविद्यालय स्वीकृत किया। तो यहाँ मांग थी बहुत दिनों से और चूँकि यह क्षेत्र हम गंगानगर जिले की और हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो ये कृषि पूरे राजस्थान में मैं बात करूं हमारे जो विश्वविद्यालय के सबसे अच्छे उत्पादन के क्षेत्र में माने जो फर्टाइल है लैंड यहाँ की, तो सबसे अच्छे हमारे दोनों जिले हैं। तो यहाँ बहुत ही आवश्यकता थी। तो पिछले वर्ष गंगानगर में, श्री गंगानगर में हमारा कृषि महाविद्यालय शुरू हमने किया और यहाँ भी इसी वर्ष हम कृषि महाविद्यालय शुरू कर देंगे। तो यहाँ के लोगों की सकारात्मक सोच, यहाँ के जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण, कृषि विभाग के लोग सभी का सामूहिक सहयोग से ये हम कार्य पूरा कर पा रहे हैं। और निश्चित ही हम यहाँ ऐसे विद्यार्थी तैयार करेंगे जो कृषि स्नातक, जो जॉब सीकर न बनकर जॉब क्रिएटर बने, माने लोगों को जॉब दे सके। ऐसा नई तकनीकी का ज्ञान उनको दिया जाएगा और ऐसे जो हमारे शिक्षक यहाँ नियुक्त किए जाएंगे जो कि यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं और उनका मूल समृद्ध उनके उत्पाद तैयार करके अच्छी मार्केटिंग करके, तो जैसे आजकल चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी का कहना है कि किसानों की आमदनी को दोगुना करना है, तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि किसानों की आमदनी को दोगुना क्या 3 गुना 4 गुना भी किया जा सकता है। सोच सकारात्मक हो और सच्ची लगन के साथ हम काम करें, मिलजुल कर काम करें, तो निश्चित ही हम सफलता की ओर अग्रसर होंगे। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का संगठक कृषि महाविद्यालय हनुमानगढ़ में स्वीकृत हुआ है और यह जल्द ही हम यहाँ इसको शुरुआत करने जा रहे हैं। इसी जो सेशन में हम शुरुआत कर देंगे। इसके लिए सीट मैट्रिक्स हमने जो कृषि विश्वविद्यालय एडमिशन्स इस बार कर रहा है श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर, तो उसको ये जिम्मेदारी दी गई है संयुक्त प्रवेश परीक्षा की, जो राजस्थान का जो ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो वो यहाँ 60 सीट के लिए मैंने 60 कृषि स्नातक विद्यार्थियों को यहाँ एडमिशन्स कर दिए जाएंगे और जैसे ही एडमिशन्स वो कर देते हैं और उसके साथ ही हम अपना यहाँ कृषि महाविद्यालय की कृषि शिक्षा शुरुआत कर देंगे। और रहा सवाल हमारे पास कृषि भूमि जो इसके लिए आवश्यक होती है बिल्डिंग के लिए, और चूँकि हमारा प्रोफेशनल कोर्स है
इसलिए इसके लिए बिल्डिंग और फार्म की आवश्यकता होती है। तो 30 हेक्टेयर भूमि सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी जिले के कलेक्टर्स को सचिव ने पत्र लिख दिया गया है और 30 हेक्टेयर भूमि आवंटित करा दी जाएगी। तो हम बिल्डिंग की शुरुआत कर देंगे। उसके लिए हमको 6 करोड़ रुपए अभी आवंटित हुआ है। तो सरकार की ओर से कोई परेशानी नहीं है। चूंकि ये संक्रमण काल, कोविड काल आ गया था, इसकी वजह से ये 2 महीने विलम्ब हुआ है। अन्यथा अब तक जुलाई में हमारा ये सेशन शुरू हो जाना चाहिए। जयपुर महापौर सौम्या गुर्जर व्यापार पार्षदों का निलंबन किए जाने के विरोध में भाजपा नगर मंडल जंक्शन के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला कलेक्टर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना देकर विरोध दर्ज करवाया। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, 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 सोनिया गांधी मुर्दाबाद, 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 गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की भाजपा महामौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर व अन्य पार्षदों का निलंबन किए जाने से भाजपा कार्यकर्ताओं में राज्य की गहलोत सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश है। सरकार पर तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए जिला मुख्यालय पर भाजपा नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला कलेक्टर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना देकर विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की गहलोत सरकार ठीक उसी प्रकार तानाशाही रवैया अपना रही है जिस प्रकार अब से 46 वर्ष पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी ने जून माह में आपातकाल लागू कर दिया था। इसके तहत राजस्थान की कांग्रेस सरकार की ओर से ग्रेटर जयपुर नगर निगम की भाजपा पार्टी से निर्वाचित महामौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर व भाजपा के अन्य पार्षदों को निलंबित कर लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया गया है, जिसे भाजपा कार्यकर्ता व राजस्थान की जनता कभी सहन नहीं करेगी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जयपुर निकाय चुनाव पहले गहलोत सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक वार्डों के परिसीमन में खुली धांधली करवाई। इसके तहत कांग्रेस समर्थित क्षेत्रों में अत्यधिक छोटे वार्ड तथा संभावित भाजपा समर्थित बाहुल्य क्षेत्रों में अत्यधिक बड़े वार्ड बना दिए गए। बार बार चुनाव स्थगित किए गए। चुनाव में सरकारी तंत्र का पूरा दुरुपयोग करने के बावजूद चुनाव जीतने में कांग्रेस नाकाम रही। अब सरकार तानाशाही पर उतर आई है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की भाजपा महापौर के भारी विरोध के बावजूद ऐसी बाहुल्य क्षेत्र की बस्ती उजाड़ दी गई। फिर निगम की बनी कमेटियां भंग कर दी गई। इन्हें न्यायालय से पुनः बहाल करवाया गया। अनेक भाजपा नगर निकायों को भंग करने की कोशिश की जा रही है। साजिश शुरू करते हुए जयपुर की भाजपा से निर्वाचित सौम्या गुर्जर सहित अन्य भाजपा पार्षदों को जानबूझकर निलंबित कर दिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना स्थल पर कांग्रेस सरकार लोकतंत्र की हत्या बंद करो, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, महापौर सौम्या गुर्जर व भाजपा पार्षदों को निलंबन रद्द करो के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि गहलोत सरकार ने तुरंत प्रभाव से निलंबन वापस नहीं लिया तो भाजपा नगर मंडल की ओर से इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व जिला प्रमुख कृष्ण चोटिया, पार्षद नगीना बाई, भाजपा नेता अमित साहू, दीपक खाती, जयकिशन सेवानी, प्रदीप कड़वा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। परसों की रात्रि 11 बजे चोरों की तरह लोकतंत्र की हत्या की गई। उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांधी जी की मूर्ति के आगे सांकेतिक धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही हम लोग जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भी दे रहे हैं। इस तरह की जो गुंडागर्दी और तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या जो है कि कांग्रेस सरकार कर रही है, उसके विरोध स्वरूप पूरे राजस्थान में न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं बल्कि आमजन में भी रोष है। और इस तरह की गुंडागर्दी और तानाशाही और लोगों को जो ये जनहित के कार्य जो सरकार को करने चाहिए थे वो कर पाने में जो विफल हो रहे हैं, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की हरकतें जो ये कर रहे हैं और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को ये इस तरह से गलत नीति और गलत कार्यकलाप करके ये हटा रहे हैं, ये बहुत ही घिनौना और निंदनीय कार्य है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और आमजन भी इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार को जनहित के कार्यों के प्रति उनका झुकाव होना चाहिए, न कि इस तरह की राजनीतिक जो द्वेषता निकाल रहे हैं, यह काम नहीं करना चाहिए एक चुनी हुई सरकार को। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की जो महापौर हैं गुर्जर जी को, जो सौम्या गुर्जर जी हैं, और हमारे भाजपा पार्षदों को कांग्रेस सरकार द्वारा जिस प्रकार से निलंबित किया गया है, इसने आज से 46 वर्ष पूर्व जो इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी उसकी याद को ताज़ा किया है। और इस प्रकार की जो गुंडागर्दी है कांग्रेस सरकार की, अशोक गहलोत सरकार की, इसको भाजपा कार्यकर्ता कतई स्वीकार नहीं करेंगे। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ के कार्यकर्ता, भाजपा के हमारे नेता अमित साहू जी के नेतृत्व में गांधी जी की मूर्ति के समक्ष हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि जो ये सौम्या गुर्जर और हमारे 2 पार्षदों को जो निलंबित किया गया है उसको तत्काल बहाल किया जाए। और जो ये गुंडागर्दी पर अशोक गहलोत सरकार
उतरी हुई है उसको तुरंत रोके, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने देवेंद्र पाई के नेतृत्व में टाउन स्थित निर्जन बस्तियों में निःशुल्क भोजन का वितरण किया। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा वसुंधरा जन रसोई के माध्यम से गुरुसर रोड पर स्थित ढोली बस्ती में संयोजक देवेंद्र पारिक के नेतृत्व में घर घर जाकर निःशुल्क भोजन वितरण किया गया। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ छोटे बच्चों को भी भोजन करवाया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए भाजपा नेता देवेंद्र पारिक ने कहा कि वसुंधरा जन रसोई जब से शुरू हुई है, लोगों को सूखा राशन तथा राशन कार्ड एवं पके हुए भोजन का वितरण लगातार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज 400 परिवारों को भोजन वितरित किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए भाजपा नेता भीम सिंह राघव ने कहा कि ढोली बस्ती के अलावा टाउन रेलवे स्टेशन के सामने सिंगीकाट बस्ती, कंदोई धर्मशाला के पास निर्धन वर्ग की बस्ती सहित अन्य बस्तियों में निःशुल्क भोजन वितरण किया गया। कार्यक्रम में विनोद जोशी, विकास शर्मा, विजय स्वामी, पृथ्वीराज गोदारा, संदीप वर्मा, राय सिंह, राकेश लाल, जीतू पंडित सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज वसुंधरा राजे जन रसोई तहत कार्यक्रम रखा गया, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोली बस्ती के अंदर आम गरीब जनता को खाद्य सुरक्षा के तहत भोजन की सामग्री वितरित की गई। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि देश और जनता की सेवा करना, और देश और जनता की सेवा के माध्यम से ही आज वसुंधरा राजे जन रसोई के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज ढोली बस्ती के अंदर खाद्य सुरक्षा के तहत फूड वितरित किया गया। और आगे भी जो कोरोना महामारी इस देश में भयंकर रूप से फैली हुई है, और इस बस्ती के अंदर आम लोगों को, गरीबों को अगर मूलभूत आवश्यकताओं की आवश्यकता होगी तो उनकी पूर्ति की जाएगी। वसुंधरा जन रसोई के माध्यम से हमारे इधर ढोली बस्ती में पका हुआ भोजन वसुंधरा जन रसोई के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। सेवा ही संगठन है, और संगठन के माध्यम से सेवा का जो उद्देश्य जो हमारे भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, उसी के तहत आज वसुंधरा जन रसोई के माध्यम से इस ढोली बस्ती में जो कि गरीब परिवार है, इनको भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गांव सतीपुरा के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में कार्यरत पटवारी पर ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की है। ग्राम पंचायत सतीपुरा में पदस्थापित पटवारी के विरुद्ध अपने पद का दुरुपयोग कर आमजन को तंग परेशान करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पटवारी पर ग्रामीणों ने जमाबंदी, गिरदावरी आदि देने की एवज में रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए टाल मटोल व अभद्र रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उक्त पटवारी गैर कानूनी तरीके के इंतकाल दर्ज कर, गलत सूचना देकर व फूट डालकर विवाद उत्पन्न करने का काम कर रहा है। इसके अलावा वर्तमान में चक 46 NGC में बन रहे पक्के खाले के निर्माण में पैमाइश के संबंध में विवाद
विवाद होने के बावजूद राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि उक्त पटवारी नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित नहीं होता। इसके अलावा उसके अभद्र व्यवहार से ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों ने उक्त पटवारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में अमरचंद बलियारा, हरीश कुमार, सोहनलाल सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। मैं हमारे गांव के हल्का के पटवारी के पास गया। मैंने उससे बहुत बार जमाबंदी की कॉपी मांगी सर, तो उसमें क्या है, मेरे को देने से इनकार किया बहुत बार। और धीरे धीरे उसने टाइम निकाला बहुत ज़्यादा दिन में, बैठ के पटवार घर के आगे आ गया। कभी तो वो पटवार घर में आते नहीं थे और कभी आते तो मेरे को कहते कल ले जाना जमाबंदी। उसमें क्या है सर, फर्जीवाड़ा किया हुआ था उसका। उसने इंतकाल चढ़ाने के लिए मेरे भाइयों के नाम फर्जीवाड़े में ज़मीन नाम लगवाई थी मेरे पिताजी ने। तो उसने सर उसमें फर्जीवाड़े में नाम चढ़वाने के लिए, इंतकाल दर्ज करवाने के लिए टाइम मतलब लेता रहा कि इसको पता ना लग जाए। और सर पैसे लेने देने की बात मोबाइल रिकॉर्डिंग में है सर, कुछ ऐसी कि पैसे 50,000 रुपये पटवारी को दिए वो अपने इंतकाल चढ़ाने के लिए। तो उसने सर फर्जीवाड़े में इंतकाल चढ़ाया। और हमारे आज क्या है, विवाद की स्थिति बनी हुई है हमारे खेत में। वो मेरे भाइयों के नाम 8 हिस्से में ज़मीन थी सर, उसमें मेरे भाइयों के नाम चढ़ गई, मेरे नाम कुछ भी नहीं चढ़ी, जबकि ज़मीन मेरे दादा की पुश्तैनी है। तो पुश्तैनी ज़मीन में सर उसने ना तो उनका वारिसनामा मांगा ना कुछ, और सीधा उनके नाम 2 बंदों के नाम कर दी। आज हमारी लड़ाई का झगड़े का मतलब परिस्थिति बनी हुई है। 7 बीघा 10 पाउंडा ज़मीन है, आधा 7.5 बीघा मेरे हिस्से में आती है सर। 8वां हिस्सा बनता है सर 7 बीघा का, पौना बीघा बनता है सर। उसने सर 2.5 बीघा मेरे भाइयों के नाम चढ़ा दी। मिली भगत से सारा काम हुआ है। मांग मेरी, एक तो मेरे पास कब्जा है सर, अब मैं ज़मीन जुताई कर रहा हूँ, बुआई कर रहा हूँ, उसमें चावल लगाना है तो वो धान वालों को रोक देता है। कभी मेरे भाई उन्होंने क्या है सर, कभी मेरे को मारपीट करते हैं मेरे साथ। 1-2 गुंडे भी आते हैं, गुंडा है सर, वो भी मेरे को मारने के लिए आया। फिर मेरे पिताजी से उसने बातचीत की तो वो कहता मैं सामान लेके आता और मैं उसको मार देता, ये वो। तो सर अब मतलब कोर्टों का काम तो बढ़ेगा इससे। हम 8 बंदे हैं सर, 8 बंदे अलग अलग केस करेंगे, हमारे पैसे लगेंगे, हरेसमेंट होगा सर। ये मांगिए सर, एक तो मेरी ज़मीन मेरे को मेरा हिस्सा तो मिलना चाहिए ना, मेरी पुश्तैनी ज़मीन है दादाजी की। एक तो मेरा हिस्सा नहीं मिल रहा है, मेरी बहनों को उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो मैंने सर बहुत मतलब थाने में भी गया और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय में परीक्षा फार्म जमा करवाने आए छात्र छात्राओं को छात्र संघ पदाधिकारियों द्वारा मास्क, सैनिटाइजर व ग्लव्स का वितरण किया गया। टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय में परीक्षा फार्म जमा करवाने आए छात्र छात्राओं को छात्र संघ उपाध्यक्ष अभिषेक शर्मा के नेतृत्व में मास्क, सैनिटाइजर व ग्लव्स का वितरण किया गया। इस मौके पर छात्र संघ उपाध्यक्ष ने कहा कि विधि महाविद्यालय में अन्य राज्यों के छात्र छात्राएं भी अध्ययनरत हैं। उनकी यह मुहिम है कि कॉलेज में आने वाले सभी छात्र छात्राओं को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसलिए उनकी टीम में उनको यह कार्य अच्छा लगा। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि अभी भी सतर्कता रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी भी कोरोना महामारी पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है, इसलिए अभी भी मास्क पहनकर रखें व उचित दूरी बनाए रखें। इस मौके पर संदीप स्वामी, शोभ नरूला, सुभाष कुमार, रोहित कुमार, समीर कुमार, रमेश कुमार, पवन कुमार, नरेश कुमार, शिवम पाहुजा, कर्ण गगरेजा, सत्यम नरूला, आरजू, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विकास दादी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है पूरे विश्व में, तो जब एलजेसी ने यहाँ पे जो फार्म निकाले परीक्षा फार्म, तो मैंने और मेरी टीम ने यहाँ पे फैसला किया कि बाहर से आने वाले बच्चे, जैसे हमें पता है कि अन्य राज्य के बच्चे भी हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हमने ये फैसला किया कि हम मास्क, सैनिटाइज़र और ग्लव्स की व्यवस्था करेंगे, जिससे कि बाहर से आने वाले बच्चे जो है वहाँ पे फार्म भरें तो वो अपनी सावधानी पे पढ़ते हैं पूरी तरीके से। और हमने यहाँ पे एक बार रजिस्ट्री की व्यवस्था की है, जिससे कि यहाँ पे आने वाले हर बच्चे की जो है डाटा वहाँ पे लिखा जाएगा कि वो कहाँ से आया है, कब आया है, जिससे यदि कोई संक्रमित होता है वहाँ पे तो ये पता लगा जा सके कि उस बच्चे के संपर्क में कौन कौन और कब कब आया था। और इस प्रकार की सावधानी सभी बरतें और मेरी सभी से दरख्वास्त है कि इस महामारी को हल्के में ना लें और सभी अपनी सावधानी बरतें, मास्क पहने और दूरी बना कर रखें। एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं और बाहर से हरियाणा, पंजाब से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो कोरोना को किसी भी ऐसे मद्देनजर रखते हुए और विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए हमारे कॉलेज के कुछ विद्यार्थियों ने अभिषेक शर्मा और सुभाष यादव और अन्य भाइयों ने मिलकर मास्क, सैनिटाइजर, फेस पैक का वितरण किया जा रहा है, तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और बिना मास्क का। कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक मंदी से परेशान संगीत कलाकारों ने जिला प्रशासन से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की है।
कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक मंदी से परेशान संगीत अध्यापकों ने जिला प्रशासन से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की है। मंगलवार को जय मां सरस्वती संगीत समिति के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान में पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी की मार झेल रही है। एक तरफ सरकार द्वारा संक्रमण से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन को सफल बनाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन में सीमित संसाधनों के चलते अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना भी एक बड़ी चुनौती है। वैश्विक महामारी काल में सबसे ज्यादा परेशानी वे लोग उठा रहे हैं जो ताजा कमाकर अपना परिवार का गुजर बसर करते हैं। इन्हीं कुछ गंभीर परिस्थितियों से प्रदेश की सभ्यता व संस्कृति को बचाने में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले लोक गायकों, भजन गायकों, वाद्य यंत्र कलाकारों के परिवार भी गुजर रहे हैं। ज्ञापन के अनुसार वर्तमान में धार्मिक जागरणों, कीर्तनों में अन्य छोटे बड़े धार्मिक समागमों से होने वाली आमदनी रुक जाने की वजह से इन परिवारों के समक्ष 2 जून की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। महामारी को हराने के लिए सामाजिक दूरी के मूल मंत्र को अपनाना भी बहुत जरूरी है। ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले करीब 2 वर्षों तक इस तरह के जागरण, कीर्तन व अन्य छोटे बड़े धार्मिक समागमों को स्थगित करना ही पड़ेगा। ज्ञापन के अनुसार संगीत कलाकारों के पास आय के अन्य कोई स्रोत नहीं है। इन परिस्थितियों में कोई काम धंधा भी नहीं हो सकता। ज्ञापन में विकट परिस्थितियां सामान्य होने तक लोक गायकों, भजन गायकों, वाद्य यंत्र कलाकारों को मासिक भत्ता या प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में पवन पंछी, गोपाल शर्मा, विक्रम अठवाल, मुन्ना अठवाल, लवकेश कंडा, नरेश कुमार, गौरीशंकर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सरस्वती संगीत समिति जिला हनुमानगढ़ की ओर से जितने भी सभी कलाकार हैं, हमने राजस्थान सरकार की गाइडलाइन का पालन किया है और हमने अपने जो भी हमारा रोजगार था जागरण का, वो हमारा बिल्कुल 2 साल से ठप है। तो इस विषय में हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी और कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देने आए हैं ताकि हमारे लिए भी कुछ किया जाए। जो हमारे राजस्थान में जितने भी कलाकार हैं, ज़िले में कलाकार हैं, हमारे 1500 आदमियों की टीम है जो इस टाइम 2 साल से घर बैठे हैं, किसी तरह का कोई उनके पास काम नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ किया जाए। राजस्थान सरकार से ये विनती और गुजारिश। माननीय मुख्यमंत्री जी को यही कहना चाहते हैं, यही ज्ञापन देना चाहते हैं, कलेक्टर साहब को, ये सबको यही ज्ञापन देना चाहते हैं कि हमारे 2 वर्षों से कोरोना के अंतराल में सभी जितने भी संगीत के कलाकार हैं सभी बेरोजगार हो चुके हैं और भूखे मरने तक की नौबत आ चुकी है। और हमने सभी, जैसा कि हमारे प्रधान जी ने बताया है, सभी गाइडलाइन का हमने पालन किया है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन हमारे बारे में कुछ सोचा जाए, कोई ऐसी नई गाइडलाइन दी जाए जिससे हमारा रोजगार चालू हो या हमें आर्थिक मदद भी दी जाए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।